बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तालिबान ने बीते 2 सालों में बहुत सारी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की हैं। दुनिया की 39 कंट्रीज में वो ऑफिशियली अफगान एम्बेसीज को संभालने लगे हैं। यानी कि ये वो देश हैं जिन देशों ने तालिबान को एक रियलिटी मानकर एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो अभी ताकतवर देशों का मुंह देख रहे हैं इस काम को ऑफिशियलाइज करने के लिए। इन 39 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने तालिबान के रेजिडेंशियल को एक्सेप्ट कर लिया है और उनके भेजे नुमाइंदों को अपनी कंट्री की अफगान एम्बेसी में एम्बेसडर बना दिया है। ये देश हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूएई। अब इन 5 देशों में से एक देश है रशिया, एक सुपर पावर जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये आज तक तालिबान की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ, इन सारी बातों को हम आगे समझेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ तालिबान ने एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत पाकिस्तान में भी हासिल की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस ऑलमोस्ट रेस्टोर हो गए हैं और इसे पॉसिबल बनाया है चाइना ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मीडिएशन करवा दिया है। लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि आखिर यह हुआ कैसे और कैसे चाइना के अलावा दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सकता था। और यह भी हो सकता है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान का ये डिप्लोमेटिक पुश दुनिया के एक बड़े हिस्से से तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करवा दे। इन सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं रशियन शॉक। अब रशिया ने अचानक से तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर दिया, वो इसको लेकर साल 2021 से काम कर रहा है। सबसे पहले उसने अफगानिस्तान के अंदर एक स्पेशल एनवॉय बनाए जमीर काबुलोव, और उन्हें इसलिए बनाया गया क्योंकि उनकी रूट्स अफगान है, ताकि वो बेहतर तरह से अफगान सोसाइटी को समझ सके और अफगानिस्तान में जो भी साइड से उनके साथ डील कर सके। वो तालिबान के साथ रेगुलर बातचीत कर रहे थे। बीच में इन्होंने स्पेशल एनवॉय चेंज भी किया था, लेकिन बाद में इन्हें फिर से जमीर काबुलोव को लाना पड़ा था क्योंकि वो जानते थे कि रूस के अंदर अफगानिस्तान में जाकर इस काम को इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। एक तरफ ये बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ तालिबान के नुमाइंदों को मॉस्को बुलाया जा रहा था ऑफिशियल इन्विटेशंस पर। गवर्नमेंट फंक्शंस और समिट्स में तालिबान के बड़े लीडर्स को भी वक्त वक्त पर रशिया बुलाया जाता। इतना ही नहीं, बिना तालिबान को रिकॉग्निशन दिए उनके साथ बिजनेस डील्स भी रशिया ने की हैं। यहां तक कि कुछ छोटे मोटे हथियार भी तालिबान को बेचे हैं। अफगानिस्तान में पेट्रोल और गेहूं की खपत भी रूस पूरी कर रहा था। ये सारी चीजें खुला इशारा थी कि तालिबान को लेकर रशिया ने अपनी बाहें खोल दी हैं, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो सही वक्त आया, रूस ने 1.5 महीने के अंदर 3 बड़े स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप था कि रशिया की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को टेरर लिस्ट से बाहर निकाल दिया। ये सीधा इशारा कर गए थे कि अब हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। और दूसरा स्टेप था कि रशिया ने तालिबान के भेजे नुमाइंदे को एम्बेसडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने इनका क्रेडेंशियल लिया और इस बात को मान लिया कि अब हम तालिबान के नुमाइंदे को ही ऑफिशियल डिप्लोमेट मानते हैं रूस के अंदर। उसके बाद तीसरा स्टेप इन्होंने लिया कि तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली ही रिकॉग्नाइज कर दिया और रूस दुनिया का पहला देश बन गया जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया है। अब रशिया ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला है कि रशिया सेंट्रल एशिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस चाहता है और वो अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया का हिस्सा मानता है। अब क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट है जो वेस्ट के खिलाफ है, तो वो इन्हें अपने कैंप में लेना चाहता है और क्वाइटली पॉसिबल है आगे चल के वो अफगानिस्तान से बोले कि आप CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर लें। अफगानिस्तान करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन ये ऑफर करेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान यहां से आगे अपनी सियासत को ना बढ़ाए। अब इसके क्या मायने? अगर आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देखेंगे तो उन सब में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं जो 30-30 साल से डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं। उन सारी कंट्रीज में तालिबान के सिमिलर टाइप के ग्रुप्स हैं जो उन कंट्रीज में गवर्नमेंट को टॉपल करके इस्लामिक सिस्टम लाना चाहती हैं। तो तालिबान उनके साथ पुराने वक्त में काम कर चुका है। रूस को यह डर है कि कहीं तालिबान उन्हें मोटिवेट ना करे कोई रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि अगर वहां गवर्नमेंट बदलती है तो रूस का इन्फ्लुएंस वहां से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो एक तो अफगानिस्तान इनके अपने खेमे में रहे, वहां पर कोई रेवोल्यूशन ना आ जाए जिससे कि सेंट्रल एशिया की सारी स्टेट्स यहां से रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। और दूसरा रीजन है चाइना बहुत तेजी से इन सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस बना रहा है बाय इन्वेस्टमेंट। वो इनके यहां हैवीली पैसा लगा रहा है। रशिया के पास चाइना जितना पैसा नहीं है सेंट्रल एशिया में लगाकर उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, तो वो दूसरी तरह से इन्फ्लुएंस बनाए रखने की कोशिश करता है। CSTO के जरिए,
दोस्ती करके, इस तरह रिकॉग्निशन देकर, उन्हें हथियार बेचकर, उनके साथ किसी तरह की डिफेंस डील करके, ये रशिया का तरीका है उस रीजन में इन्फ्लुएंस बनाए रखने का। ये दो सबसे बड़े रीजंस हैं जो रशिया तालिबान को एक्सेप्ट कर रहा है। तालिबान की हुकूमत में आने से पहले दुनिया ने एक अंदाजा लगाया था कि जिस दिन तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत में आएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक क्लोज एलाई की तरह काम करेंगे। दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस होंगे, दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगा और कबायली लोग बड़ी आसानी के साथ महज कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ जा सकेंगे। टेररिज्म पर दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर काम करेंगी और उन सारी एंटी स्टेट पावर्स पर भी काम किया जाएगा जो सालों से इस खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और सारी एंटी सोशल फोर्सेस को भी खत्म किया जाएगा। यहां तक कि इंटरनेशनल स्टेजेस पर भी दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर रहेंगी और एक दूसरे का साथ देंगी। साउथ एशिया में अल्टीमेट पीस के लिए यह होना बहुत जरूरी था, लेकिन आखिरी 4 सालों में हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। दोनों कंट्रीज के बीच में जितने हर्डल्स आखिरी 4 सालों में दिखे हैं, उतने हर्डल्स तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब वेस्टर्न बैक्ड रिपब्लिक थी तब नहीं थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये ऑर्गेनाइजेशन TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब अमूमन लोगों का परसेप्शन ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेटिस्ट आउटफिट है, कि शायद ये वजीरिस्तान को आजाद करके अफगानिस्तान में मिलाना चाहते हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान को एक स्टेट बनाना चाहते हो, कोई इंडिपेंडेंट पख्तून इस्लामी रियासत टाइप। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका तरीका भी एले जैसा है, लेकिन ख्वाब उनसे बिल्कुल अलग हैं। इस एक वजह से बहुत सी ऐसी वजहें बन गई हैं जो दोनों मुल्कों के डेवलपमेंट और अमन के लिए नासूर हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस डायर होते हुए जा रहे थे। तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन ने बीते 4 सालों में कई बार पाकिस्तान को लेकर बहुत सख्त टोन का इस्तेमाल किया है, और फिर पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के ऊपर उसी सेम टफ टोन का इस्तेमाल किया। लेकिन वो एक स्टेज और आगे गए और बहुत सी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से मिलिट्री से जुड़े बड़े नाम हैं जो फिलहाल जेल में हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर लीनियंट थी। TTP से जुड़ी वो सारी परेशानियां क्या है उन्हें हम आगे समझेंगे, लेकिन जैसे ही ये लगा कि ये रिलेशंस अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं, तभी अचानक से रेस्टोर हो जाते हैं। और अब मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये इसी तरह रेस्टोर रहें या ठीक रहें, क्योंकि दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट साथ में आकर जुड़ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक होना शुरू होता है 19 अप्रैल से, जब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार अफगानिस्तान में एक दिन की ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं। ये 2 साल में पहली बार ऐसा था कि कोई सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल अफगानिस्तान की कैपिटल में विजिट कर रहा है। वहां पर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी और दूसरे बड़े ऑफिशियल्स से मीटिंग के बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है। इसहाक डार कहते हैं कि हमने अपने होस्ट से रिक्वेस्ट की है, यानी अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमें साथ में काम करना चाहिए तरक्की, बेटरमेंट, अमन और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए। और उसके लिए ना तो हमें अपनी यानी पाकिस्तान की ज़मीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही अफगानिस्तान को अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए। ये विजिट साफ करती है कि दोनों कंट्रीज बातचीत और डिप्लोमेसी के थ्रू रिलेशंस को ठीक करना चाहती हैं। इस विजिट के 1 महीने के बाद एक और प्लान्ड विजिट थी। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी 3 दिन की ऑफिशियल विजिट पर मई में पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन वो जा नहीं पाए। वहां जाकर वो ट्रेड और सिक्योरिटी पर बात करते और ये दिखाने की भी कोशिश करते कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस पूरी तरह नॉर्मलाइज हो चुके हैं। पहले उनका एक ऑफिशियल हमारे यहां आया, अब हमारा एक सीनियर ऑफिशियल इनके यहां आया है, वो भी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। लेकिन उसी बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टैंड ऑफ हो जाता है। तालिबान का एडमिनिस्ट्रेशन उनकी इस विजिट को पूरी तरह कैंसिल कर देता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान में विजिट करें, और यह भी हो सकता है कि बीच बीच में ग्रुप्स के अटैक्स की वजह से दोनों कंट्रीज में उतार चढ़ाव आए, रिलेशंस बिगड़े, लेकिन ये कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं पहुंचेंगे।